श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल आपके साथ मैंने माता मातंगी की जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। माता मातंगी के स्वरूप के बारे में, जन्म इत्यादि के बारे में आपको बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको माता कमला के बारे में बताने वाला हूँ, जो 10वीं महाविद्या कही गई है। कल माता कमला का दिन है और नवरात्रि का समापन है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन है। अब माघ गुप्त नवरात्रि आएंगे, जो कि माघ यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में पड़ते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन में हुआ था। एक बार देवताओं तथा दानवों में समुद्र का मंथन किया, एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिनमें अमृत प्राप्त करना मुख्यतः दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि श्री भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग कर दिया था। पुनः श्री संपन्न होने हेतु या नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं और असुर दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राज, सुख व समृद्धि की देवी कमला तथा निर्धन की देवी निश्चिति या अलक्ष्मी नामक 2 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ था। ये दोनों बहनें, जिसमें से एक माता कमला यानी कि माता लक्ष्मी और दूसरी अलक्ष्मी कहीं नहीं है, बताई गई हैं। इन दोनों का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन में हुआ था, जिनमें देवी कमला भगवान विष्णु को दे दी गई और अलक्ष्मी एक दुसाह नामक ऋषि को दे दिए हैं। देवी भगवान विष्णु के विवाह के पश्चात कमला लक्ष्मी नाम से विख्यात हो गई। तत्पश्चात देवी कमला ने विशेष स्थान पाने हेतु श्री विद्या की कठोर आराधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि प्रदान की तथा महाविद्या का स्थान दिया। उस समय से देवी का संबंध पूर्णतः धन समृद्धि तथा राज सुखों से है। देवी सतगुण से संबंध रखती हैं। धन तथा सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता देवी को अति प्रिय है तथा देवी ऐसे स्थानों में ही वास करती हैं। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी को दीपकों का प्रकाश अत्यंत ही प्रिय है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाती हैं जहाँ अंधेरे ना हो। इसके विपरीत देवी की बहन अलक्ष्मी ज्येष्ठा यानी कि जो बड़ी हैं, जो निर्धनता दुर्भाग्य से संबंध रखती हैं, वे अंधेरे और अपवित्र स्थानों को अपना निवास बनाती हैं। देवी कमला के स्थिर निवास हेतु स्वच्छता तथा पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव या दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी को देवी की कृपा की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सुख तथा समृद्धि सभी प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, सौभाग्य, रोगग्रस्त, कलह आदि इत्यादि जातक से उनके साथ सदा संलग्न रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त अभाव युक्त धनहीन, निराश, उदास रहता है। देवी कमला समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि, वैभव इत्यादि सभी प्राणियों, देवताओं तथा दैत्यों को प्रदान करती हैं। एक बार देवता यहाँ तक ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मीहीन हो गए थे। परिणाम स्वरूप सभी दरिद्रता तथा सुख वैभव रहित हो गए थे। यह देवी आनंद, समृद्धि, धन और यश को देने वाली हैं। इसीलिए माता कमला की उपासना हम सभी को अवश्य करनी चाहिए। माता कमला के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कमला महाविद्या का स्थान 10वें नंबर पर आता है। देवी ने श्री विद्या की साधना की थी। इसके बाद में श्री विद्या ने प्रसन्न होकर इन्हें श्री की उपाधि दी थी और 10 महाविद्याओं में इन्हें शामिल किया था। ये देवी बहुत ही सौम्य है तथा विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठी हुई हैं। हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र देवी ने धारण किए हुए हैं। कमल आसनी है, 4 हाथ वाली हैं। वर मुद्रा और अहिर मुद्रा इनकी मुद्राएं हैं।
मस्तक पर उन्होंने मुकुट पहना हुआ है और केश उनके खुले हुए हैं। देवी को कमल के पुष्प अत्यंत ही प्रिय हैं। देवी श्री यंत्र की साधना में भी